हेलो बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड किया जाएगा एक एटम के द्वारा इज ग्रेटर देन, ठीक है, कितने से बड़ा होगा जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा, कितने फैक्टर से बड़ा होगा आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना कि अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट हम लोग जो मेनली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्या होगा, तो आपका है इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम। और इसमें भी और अगर अपन मोर इनसाइड जाकर के बात करें तो जो मेन अपना जो पार्ट होगा हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों अबाउट रेडियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। एटम और रेडियस के न्यूक्लियस के बारे में जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ले रखा है उसी से बच्चों अपन यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे ना। न्यूक्लियस है एक्चुअली ना। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी कर रखा है कि अगर मैं अपन एटम के लिए बारे में बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों स्टडी कर रखा है, हमने ये पढ़ रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि जो रेडियस होता है ऑफ एन एटम, एक एटम का जो रेडियस होता है जो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ रखा है वो आपका इन ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर में होता है, तो ये आपका होता है इन ऑर्डर ऑफ होता है आपको 10 के पावर माइनस 10 मीटर के, ठीक है। इस इनफैक्ट इसको मैं बोल रहा हूँ आर ए, मतलब रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। और तो हमने और क्या पढ़ रखा है कि जो रेडियस होता है किसका, रेडियस होता है आपका ऑफ न्यूक्लियस, वो किसके ऑर्डर में होता है बच्चों, तो होता है आपका इन ऑर्डर ऑफ, वो होता है आपका इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में होता है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को आर एन से लिख रहा हूँ, ओके। अब सिंस अगर अपन क्वेश्चन वाइज अगर बच्चों प्रोसीड करें तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एटम का जो वॉल्यूम है वो आपका कितने टाइम्स ग्रेटर होगा विद न्यूक्लियस, ठीक है। बच्चों सिंस हम लोग एटम और न्यूक्लियस को सिंस हम लोग मान के चलते हैं अपन कि स्फेरिकल इन शेप होता है, तो अगर मैं वॉल्यूम बात करूंगा किसके लिए, वॉल्यूम अगर मैं बात करूंगा फॉर एटम, जिसको मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम, अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ एटम बच्चों, जिसको मैं लेटेस्ट से अगर मैं वी ए बोल देता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 4/3 पाई इंटू का आर ए का क्यूब। और अगर मैं यही बोलूंगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ, अगर आपसे बोले न्यूक्लियस, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको अगर मैं लिख दूंगा वी एन, तो बच्चे ये जगह पर 4/3 इंटू का पाई इंटू का आर एन का क्यूब, ओके। अब अगर अपन यहाँ से देखें कि वी ए बाई वी एन कितना आएगा, तो वी ए बाई वी एन जो आएगा बच्चों वो सिंपली क्या होगा 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा आर एक बाई आर एन, इनका होल का जाएगा क्यूब, गॉट इट। अब हमें आर ए पता है, आर ए कितना है आपका, रेडियस ऑफ एटम हमने जस्ट निकाला 10 के पावर माइनस 10 था, और न्यूक्लियस कितना था 10 का पावर माइनस 15 था, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करोगे, क्यूब लोगे ना, तो जस्ट आफ्टर सिंप्लीफाइंग बच्चों इट विल बी इक्वल टू द 10 का पावर 15। तो वी कैन से ना कि वॉल्यूम ऑफ जो एटम होगा वो 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस होगा, ओके। तो फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है ना। थैंक यू।